नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोल्डन रूल्स की, उन कुछ गोल्डन रूल्स की, उन कुछ गोल्डन नियम की जो कि आपकी क्लाउड किचन की फूड कॉस्ट को सेव करेंगे। यहाँ पे मैंने कई सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके रख लिए हैं, क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं फूड कॉस्ट की तो हम लोग रेस्टोरेंट की और क्लाउड किचन की जो फूड कॉस्ट है दोनों को सिमिलर समझने लग जाते हैं। पर एक तरीके से देखा जाए तो कॉस्ट तो सेम ही होती है, पर किस तरीके से अपनी कॉस्ट को सेव करना है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे SKU, ये मैं बाद में कभी किसी वीडियो में कवर करूँगा, SKU कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं हमारे रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन के। यहाँ पे एक स्पेशल नियम है, एक स्पेशल रूल है जिसको कि हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम बोलते हैं, जो कि मैं सबसे लास्ट में बताऊँगा। आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, यहाँ से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि मेरे इस चैनल का मेन मोटो यही है कि अपने नॉलेज और अपने खाने के द्वारा लोगों के अंदर खुशियाँ बांटना। तो चलिए, जो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे वो है हमारे फिजिकल चेक्स का। हमें हमेशा अपने जो फिजिकल चेक्स करते रहने चाहिए। आप लोग अपने रिकॉर्ड कीपिंग करते होंगे, आप लोग अपने सॉफ्टवेयर का यूज़ करते होंगे, रजिस्टर बना लेते होंगे, कॉपी बना लेते होंगे, एक्सेल शीट बना लेते होंगे, जहाँ पे कि आपने अपनी स्टॉक्स की इन्वेंट्री रखी होती है। पर वहीं क्या आपने कभी चेक किया है कि जो आप लिख रहे हैं एक्चुअल में आपके पास उतना ही लेफ्ट ओवर बचता है, या सिर्फ आप अपने कंप्यूटर पर जो डाटा डाल रहे हैं सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कि आप कुछ भी एक डाटा को मेनटेन कर पाए। तो हमेशा आपके जो फिजिकल है या फिर अगर आपने कहीं पे डिजिटली उस डेटा को रखा है वो मैच करने चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो आपकी फूड कॉस्ट यहाँ पे बढ़ने लग जाएगी। दूसरा होता है यहाँ पे हमारा मॉनिटर करंट वेस्टेज एंड इवेलुएटिंग द पास्ट वेस्टेजेस। आपने जो भी वेस्टेज आप करते हो, आप लोग भी एक उसका डाटा रखते होंगे, तो आपको देखना है कि भाई कितना हम लोग वेस्टेज कर रहे हैं, और जो पास्ट से आपके पास जो भी डाटा कलेक्ट होके आया है उसके ऊपर आपको पूरी जांच पड़ताल करनी है कि वो क्यों हो रहा है। जब आप इन दोनों चीज़ों को आपस में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप लोग गलती कहाँ कर रहे हैं और किन चीज़ों के कारण आपकी फूड कॉस्ट बढ़ रही है या वेस्टेज बढ़ रही है। अगर आप उन पर कंट्रोल करेंगे तो आपकी जो फूड कॉस्ट है वहाँ पर सेव होने लग जाएगी। इसके बाद है प्रिपेयरिंग द रॉ मटेरियल इंक्रीमेंट, प्रिपेयरिंग फॉर द रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट। आपको मालूम है महंगाई हमेशा बढ़ती रहती है, कभी सब्जी के दाम बढ़ जाते हैं, गैस के दाम बढ़ जाते हैं, पैकेजिंग मटेरियल बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप अपनी फूड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो कुछ ना कुछ आप 5 से 7 या एटलीस्ट 10% का मार्जिन जरूर रखिएगा, ताकि आपके सामान की या जब भी रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज़ हो तो आप उसको कवर अप कर पाए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो भी फूड कॉस्ट निकालने की कोशिश करते हैं, जो भी हम अमाउंट निकालने की कोशिश करते हैं अपनी पर्टिकुलर डिश का, हम एकदम एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, और उस एग्जैक्ट के कारण ही हमारी जो फूड कॉस्ट है वो गड़बड़ा जाती है। और जैसे ही सब्जी के दाम या गैस के दाम थोड़े ही बढ़ते हैं या तेल के दाम थोड़े ही बढ़ते हैं तो हमारी जो पूरी की पूरी कॉस्टिंग की जो सिस्टम है बिगड़ जाता है। हमारी जो कॉस्टिंग आज से पहले 30% आ रही होती है वो अचानक से 50% पहुंच जाती है। तो आपको यहाँ पे जो ये मार्जिनल वाला पार्ट है, या आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है, कुछ परसेंटेज को एक्स्ट्रा रखना है अपनी कॉस्टिंग के अंदर, ताकि आप इसके जो प्राइजेस इंक्रीज़ हो रहे हैं उनसे डील कर पाएँ। इसके बाद है आपके मंथली वेंडर स्टॉक। जब भी आप अपने वेंडर्स की पेमेंट करते हैं, पेमेंट आप वीकली करते होंगे, मंथली करते होंगे, तो सिर्फ पेमेंट नहीं करनी है, उनसे प्रॉपर आधा 1 घंटा बिठा के बातें करनी है। आपको देखना है कि भाई आपने कितने महीने में, पिछले महीने में कितना सामान लिया है, कौन सा सामान ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है। आपको उस पर कुछ ना कुछ मोल तोल भाव जरूर करना है। सिर्फ पेमेंट नहीं कर देनी है। पेमेंट सिर्फ करोगे तो आपके सिर्फ पैसे ही जाएंगे, पर जब आप उनसे बात करोगे और मंथली इस तरीके से बात करोगे, आप देखोगे कि आपके लिए कुछ ना कुछ वो रेट्स कम कर रहा है, और आपके यहाँ से भी जो फूड कॉस्ट की यहाँ बचत होने लगी है। बात करना एक ऐसा सोल्यूशन है, लोगों से बात अगर आप करेंगे तो आपको उनकी चीज़ का सोल्यूशन मिलता है। यहीं सिर्फ आप उनकी पेमेंट करते जाएंगे तो वो भी आपसे पेमेंट लेते जाएंगे, और उनको भी लगेगा इन्हें किसी प्रकार का भी इंटरेस्ट नहीं है। वहीं अगर आप रेगुलर उनसे मंथली वाइज बात करते हैं पेमेंट्स देने के समय, तो उनको भी अच्छा लगता है, और एक तरीके से ये अच्छा रिलेशन बनता है आपके साथ वेंडर का। इसके बाद है आपका वर्क सीजनली एंड लोकली। आपको जो भी आपके सीजनल, अगर मैं बोलूँ, अगर मैं टायर 2 सिटीज़ की बात करूँ या इवन हमारे मेट्रो सिटीज़ की बात करूँ, तो यहाँ पे जो भी हमारी सीज़न की चीज़ होती है, कभी आम आता है, कभी भुट्टा आ रहा है, कभी टमाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लग जाते हैं, तो आपको उस तरीके के मेन्यू इंक्लूड करने या उस तरीके की डिशेस इंक्लूड करनी है जो कि इन चीज़ों से बनती हो। दूसरा, अगर मैं लोकली की बात करूं तो आपको लोकली जो भी आइटम मिल रहे हैं, चाहे वो सब्जियां हो, फलों के या किसी प्रकार का रॉ मटेरियल हो, उनको लेना चाहिए, क्योंकि ये ब्रांडेड आइटम्स के, ब्रांडेड रॉ मटेरियल के अगर तुलना करेंगे तो उनसे सस्ता होता है, और इससे इवन जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं उनकी भी यहाँ पे थोड़ी इनकम हो जाती है, और एक अच्छी बात है। वहीं अगर आप सीजनली या काम करते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट
यूज़ करते हैं तो उनका प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम होता है उस पर्टिकुलर सीज़न में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं और वेंडर्स को भी पता होता है कि अगर वो अभी यूज़ नहीं करेंगे, सस्ते में नहीं देंगे, तो उसके बाद उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी, वो सड़ जाएंगे। तो वो भी आप लोगों को सीजनली चीज़ें सस्ते में देते हैं और जब वो सीज़न नहीं रहता है तो वही चीज़ें महंगी होने लग जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट है वो है आपके ऑर्गेनाइजिंग योर किचन। आपको अपने किचन को ऑर्गेनाइज करना है, आपको अपने किचन स्टोरेज के बारे में ध्यान रखना है। आपको लीफो और फीफो का नियम मालूम होगा। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट और फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो है, आप वो भी जाके देख लीजिएगा। फीफो का मतलब होता है कि जो भी आइटम पहले आया है वो पहले यूज़ करना है ताकि चीज़ें एक्सपायर ना हो, जो कि अगर आपका पुराना सामान दबा पड़ा है वो पहले यूज़ हो जाए। और यहाँ पे लीफो का मतलब होता है कि जो चीज़ें बाद में आई हैं, किसी कारण गलतीवश हमसे चीज़ें हम लोग ख़रीद लेते हैं और उसकी एक्सपायरी बहुत ही ज़्यादा आने वाली होती है और जल्दी सड़ने वाला होता है, वो इस स्टेज पे होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो अपना जो लीफो वाला मेथड है वो यूज़ करते हैं कि जो लास्ट इन चीज़ें हुई है, जो आखिरी में चीज़ें आई हैं, उसे पहले यूज़ कर लें। बाकी रूल को अच्छे से समझने के लिए मेरी जो कल की वीडियो आई थी, इससे एक दिन पहले ही आप वो देख लीजिएगा, आपको वहाँ से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या गूगल पे आप सर्च कर लेंगे, मेरी या और बहुत सारी वीडियोज़ है लीफो और फीफो के ऊपर। इसके बाद है रिड्यूसिंग टैक्स बाई डोनेटिंग फूड। अगर आप खाना बनाते हैं और आपका खाना बचता है और आप उस खाने को फेंकते हैं, फेंकने से अच्छा है कि आप उन्हें चैरिटी में दे सकते हैं, लोगों को जाके डोनेट कर सकते हैं और उस जो भी अमाउंट आपने डोनेट किया है खाने के तौर पे, उसके ऊपर टैक्स की रिबेट पा सकते हैं। आधे से ज़्यादा हम में ये लोग नहीं करते हैं, पर अगर आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर आप देखोगे, वो सारे के सारा खाना डोनेट करती है और उस डोनेट किए हुए खाने के ऊपर जो भी उनको रिबेट मिलती है वो अपनी कंपनी के थ्रू उनसे लेते हैं। तो आप भी अगर ऐसा करना चाहे तो ये चीज़ें कर सकते हैं। और सबसे लास्ट जो मैंने गोल्डन रूल बता दिया आपको, वो यहाँ पे है हमारी ग्रेडिंग का। अब ग्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि हम जब भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हमें किस प्रकार की ग्रेड का यूज़ करना है। मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल लूँगा। जैसे कि पहला है हमारे टमाटो। अगर हम लोग इंडियन खाना बेच रहे हैं, हम लोग टमाटर यूज़ करते हैं प्लम टमाटो। आपने देखा होगा प्लम टमाटो बहुत ही लाल होते हैं, एक ही शेप के होते हैं, एक ही साइजेस के होते हैं। पर अगर हमको इंडियन कुजीन में यूज़ कर रहे हैं तो इनका कोई भी महत्व नहीं रह जाता है, ये बड़े ही महंगे आते हैं। पर वहीं अगर हमारे देसी टमाटो अगर बोलें, एक्चुअली में वो एक यूज़ होने वाली चीज़ होती है हमारे इंडियन खाने के अंदर। पर टमाटर दिखते अच्छे हैं, एक जैसे हैं, एक जैसा शेप है और साइज़ है, हम उनको यूज़ करने लग जाते हैं ग्रेवीज़ के अंदर। तो अगर आपको ग्रेवीज़ बनानी है तो आप टमाटर यूज़ कीजिएगा देसी वाले, यहाँ से आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल देने की कोशिश करी कि आपको किस प्रकार की ग्रेड की चीज़ें यूज़ करनी है वो आपको पता होना चाहिए। सेम अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आपको सैलड्स बनाने हैं तो आपको प्लम टमाटो ही यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कि उनका जो टेक्सचर होता है, उनका जो कलर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। एक एग्जांपल मैं और लूँगा यहाँ पे ऑलिव ऑयल का। हम लोग सब के सब ऑलिव ऑयल में खाना पसंद करते हैं, पर हमको ये नहीं मालूम होता कि हमको ऑलिव ऑयल की कौन सी ग्रेड अपनानी है। अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जन या वर्जन जो क्वालिटी वाला ऑलिव ऑयल यूज़ करता हूँ, जिसके कि प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा होता है, उसमें खाना तो बन जाएगा, खाना सौते भी हो जाएगा, पर एक्चुअल में वो सही नहीं होता है, वो हमारे सेहत के लिए हार्मफुल होता है। और अगर आप ये तेल यूज़ कर रहे हैं तो मत कीजिएगा। और ये तेल यूज़ करने से आपकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। आप ऑलिव ऑयल के अंदर खाना बनाना चाहते हैं, उसे कुकिंग में यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको पोमेस या रिफाइंड ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए। अगर सैलड्स की बात कर लूँ तो आप अगर जो एक्स्ट्रा वर्जन या वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपको मालूम है कि आपके एक पर्टिकुलर डिश के लिए कौन सी ग्रेड की चीज़ें आपको यूज़ करनी है, तो आप बहुत सारा पैसा अपना बचा लेते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ गोल्डन रूल्स आपको बता दिए हैं, जिसके के द्वारा आप लोग अपनी फूड कॉस्ट को सेव कर सकते हो और अपने क्लाउड किचन के लिए काफ़ी सारा पैसा बचा सकते हो। इसके अलावा मेरे खुद के अपने पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मैं और मेरे टीम वाले देते हैं। आप उनको इनरोल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप का नीचे नंबर मिल जाएगा, आप वहां कांटेक्ट कीजिएगा, या मेरी डिजिटल शेफ हब की वेबसाइट है, वहां पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको किसी भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज़ डिजिटल शेफ हब के जॉब सेक्शन में जाके सर्च कीजिएगा, वहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं, वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।